ए लक्ष्मी, बुलाया आपने? ओ यू आर? नहीं, स्कूटर है, ध्यान रखना, उसे अपनी बीबी समझ के नहलाना। ठीक। ये लो कीज। ए सफरचंद, तुझे बड़े मालिक बुला रहे हैं। मुझे सफरचंद कहा? मैं एप्पल राजू MALLB हूँ, एडवोकेट। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे वो एडवोकेट, आने में इतनी देर क्यों हुई? एडवोकेट साहब नया स्कूटर खरीदने गए थे। स्कूटर? अरे हमारे गांव में वकीलों की हैसियत साइकिल खरीदने की भी नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। तो तुमने स्कूटर कैसे खरीदा रे? हे राम जी मालिक। तुम इसकी स्कूटर अपने पास रख लो और कोने में पड़ी हमारी जो साइकिल है ना वो इसको दे दो। ठीक है मालिक। उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं है, लेकर जा, लंबे सफर में काम आएगी। चाबी दो। नहीं दूंगा। गावा रे, मुंह बहुत चल रहा है तेरा। सिर्फ मुंह ही नहीं, हाथ भी चलता है मेरा। हाँ? और किसी में हिम्मत है मुझसे चाबी मांगने की? अरे सीधे सीधे चाबी देगा कि दिखाऊं अपनी हिम्मत? नहीं 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 सर। बाल लक्ष्मण होगा, उससे स्कूटर की चाबी ले लो। ठीक है, इधर आओ और मेरी पीठ खुजाओ, बहुत खुजली हो रही है, जल्दी से खुजा ना। सर मैं MALLB हूँ सर, मैं आपकी पीठ कैसे खुजा सकता हूँ? मेरी इज्जत का ख्याल रखिए सर, मुझे कोई दूसरा काम बताइए सर। ठीक है, तो अंदर जाके घर का काम देख ले। ठीक है सर। क्या देख रहा है? अभी तक एक कपड़ा नहीं धोया। ये सारे कपड़े कब धोएगा? ये भी मुझे ही धोना है? हाँ जल्दी कर, और भी काम है। अबे क्या सोच रहा है? रस्सी लपेट, ध्यान से लपेटना। हाँ, नहीं तो वो तो फटेगा ही, साथ में तू भी फटेगा। पिछले संडे को हमने जो बिरयानी बनाई थी ना, वो फ्रिज में रखी है, इसे गर्म करके दे दो, बड़े मजे से खाएगा। ठीक है मालिक। सर जी, हाँ? आप तो रावण से भी ज्यादा दयालु हैं। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं सर। प्रभु, मैं हमेशा आपकी आराधना करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, नारियल चढ़ाता हूँ, लेकिन उस राक्षस से मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। वैसे मैं एक बात तो समझ गया हूँ, आपसे मांगने के बजाय शैतान से मांगना बेहतर है। ये क्या है? भगवान जितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं क्या? भक्त। अब भूत भूत? अरे मूर्ख भक्त, मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारा प्रभु हूँ। तो तुम भगवान हो? हाँ भक्त, मैं भगवान ही हूँ। अगर भगवान हो तो गायब होके दिखाओ। यू वॉन्ट मी टू डिसअपियर? हाँ, अब फिर से आकर दिखाओ। आप तो सचमुच भगवान है प्रभु। हाँ। भगवान, आपके साथ अप्सराएं भी आई होंगी ना? तुम बहक रहे हो भक्त। सॉरी भगवान। भगवान, अब तक मैंने बहुत सी मूर्तियां देखी, मगर ऐसा गेटअप नहीं देखा। आप कहाँ के भगवान है प्रभु? मैं श्रीलंका का भगवान हूँ। श्रीलंका के भगवान है तो आपको हिंदी भाषा कैसे आती है? जब राम जी सीता जी को रावण से छुड़ाने श्रीलंका में आए थे, तो मैंने उनके साथ रहकर हिंदी भाषा सीख ली थी। आपका नाम क्या है प्रभु? मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन? वो तो श्रीलंका का स्पिन बॉलर है ना? भक्त अक्सर अपने बच्चों का नाम भगवान पर रखते हैं। मेरे प्रिय राजू MALLB। भगवान, मेरे नाम के साथ साथ अपनी डिग्री भी जानते हैं। मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी जानता हूँ भक्त। मतलब मेरी प्रॉब्लम इतनी दूर तक पहुँच गई है प्रभु? इसीलिए तुम एक काम करो प्रभु, जल्दी से यहाँ से फुटास की गोली ले लो। मैं कोशिश कर चुका हूँ प्रभु, एक बार नहीं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ प्रभु, कूट काट कर फिर ले जाते हैं। ओहो, तुम्हें एक परमानेंट सॉल्यूशन देता हूँ। वो क्या प्रभु? ये कौन है प्रभु? सनत जयसूर्या। वो तो श्रीलंका का बैट्समैन है ना? सॉरी प्रभु, आप भी श्रीलंका के भगवान है क्या? हाँ। अच्छा, मैं भाग गया, वो मुझे फिर से ढूंढेंगे तो? वो तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, ये मैनेज कर लेंगे। आप ऐसा क्या करेंगे प्रभु? तुम ऐसा क्या प्रभु? तुम मर गए कह दूंगा। जो मर जाता है उसे कोई नहीं ढूंढता भक्त। ओह, ब्रिलियंट आइडिया प्रभु। अब समय बर्बाद न करो, जाओ। भगवान पर विश्वास करना सीखो। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से फूटो। जय मुथैया मुरलीधरन प्रभु, जय जय सनत जयसूर्या भगवान की जय जय जय। हो गए, अपनी लंका में एंट्री हो गई। अरे यार, अब पानी भी चैन से नहीं पीने देते। सुई क्यों लगाई रे तूने? आपने कहा बुखार है इसलिए सुई लगाई। अरे मैंने बुखार नहीं कहा भाई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि सारा बदन दर्द कर रहा है। नमस्ते भाई साहब, किसी को टपकाने जा रहे हो ना? जाओ जाओ। नमस्ते भाई। अरे कौन है भाई तुम लोग? एप्पल राजू के भांजे हैं सर। तुम्हारा मामा एप्पल कहाँ है?
वो चले गए कहाँ सर। गया भाई? हमारा मामा चला गया दुनिया को लात मार के। मतलब? वो मर गए सर। अरे लेकिन मरे कैसे वो? नारियल फूट गया। नारियल? अब मतलब उनकी खोपड़ी। रास्ते में आते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़े वो। पॉकेट में पैसा ना होने के कारण मामा लॉरी पर चढ़े और उस ड्राइवर ने लॉरी कहीं ठोक और दी उसके सर। बाद हमने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की। फिर हमें पता चला कि वो दुनिया से ही उड़ गए। जाते जाते आपके ही गुण गाते गए और आपकी इंसानियत के किस्से सुनाते रहे और कहा कि जिस तरह हनुमान राम के निकट रहे थे, जिस तरह चूहा गणेश के निकट रहते हैं, उसी तरह हम भी आपके निकट रहकर आपकी सेवा करें। आपकी सेवा करेंगे तो मामा जी की आत्मा को शांति हाँ, कल के मिलेगी। दिन में हमारे लिए इतनी इज्जत थी। जरा ठीक से दबाओ ना भाई। आपको पता है सर, मामा ने हमें पढ़ाने में रात दिन एक कर दिए। ये फिर भी फेल हो गया। मैं पास हो गया पास होने सर। का क्या मतलब है? दोनों तो लॉयर ही हो ना। वैसे तो एप्पल राजू नियत के मामले में कुत्ते से भी बढ़कर था। कुत्ता एक तरफ, एप्पल की नियत एक तरफ। उसकी फोटो को हॉल में रखकर हार चढ़ा दो। अच्छा तो बच्चों, तुम लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम है शेखर। हाँ। और इसका नाम तुम चाहे घोच हो नहीं, तुम बाप समझ लगा। नाम कभी इतना लंबा होता है क्या? ये तो मेरा आधा नाम है। ताऊ जी, कौन है ये लोग? वकालत अच्छी करते हो ना? अपन तो स्टार है। हाँ? मतलब वकालत की दुनिया के स्टार हैं ये। धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। हैं? रुक जाओ। अंजू के खाने के बाद ये सब लोग खाना खाएंगे। अरे भाई, तू हमें किस बात की सजा दे रहा है? तुझे तो पता है ना कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया और ना तू हमें खाने दे रहा है। तेरी ये जिद हमारी जान लेकर रहेगी। हमारे पेट में जलन हो रही है बेटा। अरे अब सुई क्यों घुसेड़ी तूने? एक बीमार आदमी को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आपने कहा ना जलन हो रही है। इस उम्र में पिछवाड़ा जलना अच्छी बात नहीं है। अरे यार, हमारा पेट जल रहा है, हमारा पिछवाड़ा नहीं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तू इंसान का डॉक्टर है कि जानवर का। अगर तूने बिना पूछे हमारे पिछवाड़े में दोबारा सुई घुसाई ना, तो हम मुर्गी के बजाय तुम्हारी मुंडी काट कर उस पर मसाला लगाकर पका कर खा जाऊंगा। इसे लेकर जाओ भाई, इसके हाथ पैर बांध दो। ले जाओ इसे। अरे भाई, अरे क्या देखो कर रहे हो? बेटुआ, हमारे जमाने में ना झट मांगनी और पट ब्याह का हिसाब चलता था। अगर तुम उसे समझाओगे तो वो कभी नहीं मानेगी। डरा कर समझाओ, लाइन पे आ जाएगी। ठीक है। भैया 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 रुको, आपका ये सेवक है ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरे तुम कैसे संभालोगे? कौन हलवा है का? अरे बेटा, उसे समझा कर हमारा पेट टन हो गया है। इसलिए बेटा अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे जाने दो। लड़कियों को मनाने का भी एक आर्ट होता है भैया। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो नागिन की तरह डस लेंगी। अगर समझदारी से काम लेंगे तो हम पर प्यार के फूल बरसाएंगी। हाँ, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे एक मौका देकर देखिए। उसे खाना भी खिला दूंगा और शादी के लिए भी राजी कर लूंगा। अरे तो हमसे नहीं हो रहा है, वो तुमसे कैसे होगा? तू उसे कैसे मनाएगा भाई? यही तो खास बात है मुझ में। अगर नाकामयाब हो गया तो अपनी चप्पल उतार कर मारिएगा। ये इसे मारने की बात कर रहा है ये आपको। अरे भूतनी के, जब देखो उल्टी बात करता है। भाई इसके हाथ में खाने की थाली दे दो। अंजू, चंदू, अरे पगली, रोती क्यों है? डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं ना। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो चंदू, प्लीज। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे यहीं शादी करने के लिए आया हूँ। तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाने में, इन लोगों से लड़ झगड़ कर जल्दबाजी में शादी करने में कोई मजा नहीं है। लेकिन इन्हीं के गांव में, इन्हीं के घर में, इन्हीं के लोगों के सामने, इन्हीं के तय किए हुए मुहूर्त पर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधकर अगर मैं तुम्हें मिसेस चंदू अंजू बना दूं, उसमें मुझे कुछ असली मजा आएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानते। और वो मेरे बारे में नहीं जानता। मैं जो फैसला करता हूं ना, उसे पूरा करके ही रहता हूं। अगर कोई मेरे रास्ते में अपनी टांग घुसाता है ना, तो मैं उसको बराबर बजा कर रख देता हूं। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? गलती उसने की है, भुगतान भी उसी को करना पड़ेगा। अब तुम आराम से खाना खा लो और सो जाओ। बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे बहुत डर लग रहा है चंदू। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं हूं ना। चंदू, मैं ही खाया ना। अरे खाएगी कैसे? हम जैसे खूनी दरिंदों की बात तो सुनती नहीं, डरती भी नहीं, तो इसकी बात कैसे सुनेगी? सुन भी लिया और खा भी लिया।
क्या उसने सच में खाना खाया? रात के खाने की लिस्ट भी भिजवाई है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी लिस्ट भिजवाई है। क्या लिखा है इसमें? चिकन भाजा, चिकन सैंडविच, चिकन पाड़ा, चिकन मेथी, चिकन मसाला, चिकन रोल, चिकन हॉट डॉग, चिकन अरे समोसा। भाई, जैसे मंदिर में श्लोक पढ़े जाते हैं वैसे चिकन के मंत्र पढ़ रहे हो तुम। ये सब खाने के पदार्थों के नाम हैं। खाने के पदार्थ है? अरे इतने सारे पदार्थ हमारे बावर्ची बनाएंगे क्या? स्टार होटल के बावर्चियों को ही ये सब आता है। इस तरह हम लोग मंगाएंगे, और अगर हम लोग रोज मंगाएंगे तो आगे से हमें मुर्गी की टंगड़ी नसीब नहीं होगी। ताऊ जी, चुप हो गया बेटा। जो काम मैं 2 दिनों से अब तक नहीं कर पाया वो काम तुमने 2 मिनट में कर दिखाया। मान गया तुम्हें, बात है तुम्हारे अंदर। शहर जाओ और एक अच्छा बावर्ची लेकर के आओ। रिंगा 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 वो उधर है। रिंगा रिंगा ए, रिंगा चलो रे। रिंगा 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 ए, सफरचंद। सफरचंद बोला? ये पकड़। सफरचंद नाम नहीं है मेरा, एप्पल राजू MALLB हूं मैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। क्यों बे, वहाँ मरने की झूठी खबर फैलाकर यहाँ शहर में मौज मस्ती कर रहा है? मैं तो मर चुका हूं ना। एप्पल सच में मर चुका है। अगर वो मर गया तो तू कौन है बे? वो है ना जो मरा हुआ एप्पल है भाई साहब, और मैं उसका भाई चप्पल राजू हूँ। ट्विंस हैं। कहानी बना रहा है क्या बे? इसमें कहानी की क्या बात है? वो हेलो ब्रदर है, मैं चलो ब्रदर हूँ। तू यहाँ काम क्या करता है? वो देखो वहाँ बड़ा सा होटल है ना, मैं वहाँ बावर्ची का काम करता हूँ। मतलब तू खाना पकाता है क्या? या किसी भी टाइप का खाना हो कुछ ही मिनटों में बढ़िया तरीके से बना सकता हूँ। अच्छा चल गाड़ी में बैठ। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं बावर्ची हूँ सर। हमें एडवोकेट की जरूरत नहीं है, बावर्ची की जरूरत है। हाँ, बजाओ बजाओ। इस बैंड बाजी की आवाज सुनकर ऊपर बैठे हमारे एप्पल की आत्मा खुश होकर दौड़ते दौड़ते नीचे आएगी, हमारे संग नाचेगी भी। हाँ तो बजाओ भाई बजाओ। अरे तुम लोग रुक क्यों गए भाई? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हमने कहा और ये सच में ऊपर से नीचे आ गया। भैया ये एप्पल राजू नहीं है, उसका भाई चप्पल राजू है। हाँ? अरे भाई ये अपना एप्पल ही है ना? नहीं सर। तो फिर वो एप्पल और ई चप्पल एक जैसे कैसे दिखते हैं? सर हम दोनों जुड़वा भाई है ना। अरे हमने तुम लोगों को बावर्ची लाने को कहा था और तुम इस चप्पल को क्यों उठा लाए? ये चप्पल राजू शहर का बहुत बड़ा बावर्ची है, ये बहुत बड़े होटल में खाना पकाता है भैया। ये चप्पल, यहाँ खाना बहुत मजेदार बनना चाहिए। उतारो नीचे, जाओ लेकर जाओ इसको अंदर, काम पे लगाओ। अरे वो चप्पल इधर घूम। अंदर कहाँ जा रहा है रे तू? पहले अपने भाई के फोटो को हाथ तो जोड़ प्रणाम कर। ठीक है। अब हो गया ना, जाओ जाकर खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। अरे जा ना। भगवान अरे बाप रे, ये कहां से टपक गया? अब क्या होगा? मामा जी आप जिंदा हैं क्या? अरे बच्चों, ये आदमी तुम्हारा मरा हुआ एप्पल मामा नहीं, ये तुम्हारा चप्पल मामा है। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा ये मामा यहाँ आने वाला है, ये बात तुमको पता नहीं था क्या? कैसे पता चलेगा सर? भाई के मौत के गम में ये हमें भूल ही गए सर। मामा जी हौसला रखिए, मेरा मामा जी भाई हमारे चला साथ गया। चलिए, रोते नहीं मामा जी, आइए। हाँ। श्रीलंका में पूजे जाने वाले भगवान हैं आप लोग, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम पर आने वाले संकटों को हमने अपने ऊपर ले लिया, तुम्हें छुड़ाकर हम यहाँ खुद ही फंस गए भक्त। तुम्हारा मैटर सॉल्व करने के लिए हम दोनों को एक एक क्वार्टर पीना पड़ा। आप लोग शराब भी पीते हैं क्या? शराब का मतलब ब्रांडी विस्की नहीं है भक्त, अमृत है। जब हम अमृत पीकर विश्राम करने लगे तो कोई आकर हमारी अंगूठियां चुरा ले गया। अंगूठिया खोने से श्रीलंका का स्वर्ग द्वार हमारे लिए बंद हो गया है। इसलिए हम यहीं रह गए। अंगूठी के खो जाने और यहाँ रहने के बीच लिंक क्या है प्रभु? तुमने असरानी और कादर खान की तकदीर वाला फिल्म तो देखी होगी ना? देखिए प्रभु, उसमें रवीना टंडन भी है। उसमें असरानी और कादर खान धरती पर आकर क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि उनके भविष्यवाणी की किताब खो जाती है। उसी तरह हमारी अंगूठी भी खो गई है। होटल में रहने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए तुम्हारे भांजे बनकर यहीं पर सेटल हो गए हैं। ओहो। मैं देवताओं का मामा बना हूँ, मेरा जन्म सार्थक हो गया भगवान। ये बताओ, तुम मुसीबत की चक्की से निकलकर वापस पिसने के लिए क्यों आ गए? अरे क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है।
उन्हें बताता एप्पल राजू MA LLB हूँ, तो मुझे पकड़ कर ले जाते, इसीलिए बोला कि मैं बावर्ची हूँ। कुछ और बताना चाहिए था। उन्हें बावर्ची की जरूरत है, मुझे क्या पता था प्रभु। हम दोनों भगवान हैं। अगर ये बात अगर तुमने किसी को बताया तो तेरे शरीर के 2 टुकड़े करके हम कुत्तों को खिलाएंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस राज को अपने ही दिल में मिन 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 कर जपता ही रहूंगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है। ताऊ जी सुना? क्या बात है बेटा, आज तो तू बहुत ही खुश लग रहा है, हमको भी तो बताओ। अगले शुक्रवार के दिन मुहूर्त बहुत शुभ है, उसी दिन शादी होगी। अपने दुश्मन पे तूने बम फेंका, इस बात से मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। माई, अब क्या हुआ भाई? आप ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपकी शादी हो रही है। ज्यादा एक्साइटमेंट इस उम्र में अच्छा नहीं होता अरे है। तो खुशी के वक्त भी रोऊं क्या मैं? ज्यादा रोना भी ठीक नहीं है। खुशी का लेवल और दुख का लेवल दोनों बैलेंस में होना चाहिए। भाई मुबारक हो। अनु लगन थारो बंटा दार। हाँ बिल्कुल। I never seen an idiot like you, sir. अबे ओ लायर, कहिए सर। शादी की पूरी तैयारियां तुम ही लोगों को करनी है। ठीक है सर। अबे हवाई चप्पल। सर, आप मेरे नाम का कचरा क्यों कर रहे हैं सर? अरे चप्पल को चप्पल बोला तो इसमें गलत क्या बोला भाई? ए हवाई चप्पल, सुनो, चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना हो, मेहमानों के लिए हर तरह के पकवान बनाकर तैयार रखना। खाकर तबीयत खुश हो जानी चाहिए। चल जा जा। हाँ। ए, 2-4 दिनों के लिए ये बम तलवारों का काम बाजू में रखो और फूल गूंजने का काम शुरू करो। देखकर लोगों की आंखें दंगे रह जानी चाहिए। किसकी समाधि के लिए? चलो, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी हमारे भतीजे से हो रही है। अगले हफ्ते शादी तो जरूर होगी, लेकिन तुम्हारे उस भतीजे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो होगी किसी और के साथ। किसी और के साथ? कौन है वो? मेरा प्रेमी। वो जरूर आएगा और तुम देखते रह जाओगे। तुम्हारे ही आंखों के सामने, तुम्हारे ही रखे हुए मुहूर्त में मेरा प्रेमी मेरी मांग भरेगा। तुम्हारा प्रेमी यहाँ आकर मेरी आंखों के सामने तुमसे शादी करेगा? अच्छा मजाक है। जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे काटते हुए आगे बढ़कर मुझे मंगलसूत्र पहनाएगा वो। हलवा है क्या? तुम्हारा प्रेमी आकर भाई को मारकर तुमसे शादी करेगा? तो बुला लो उस मर्द को, किसमें कितना दम है देख लेते हैं। उसके यहाँ आते ही इन सब मुस्टंडों की बैंड बज जाएगी। उसकी जात का, यहाँ पर सभी मर्द चूड़ियां पहनकर बैठे हैं क्या? वो क्या यहाँ आएगा? उसके आने से पहले ही उसे ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे हमारे भाई। अच्छा। सही कहना पड़े भाई। उस लड़के को ढूंढने के लिए मैं क्यों जाऊंगा? हाँ, देखा ना मेरे प्रेमी से कितना डरता है ये। डरता हूँ? और मैं? हाँ तुम। जैसे शेखर ने कहा, मैं उस चूहे को ढूंढकर ये हुई ना बात। तेरे सामने लाकर उसे जियो भाई। उसे काट कर तेरे गले में मंगलसूत्र डालूंगा। जय हो वीर प्रताप भाई की जय हो। 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 उसे पकड़ने के लिए हमें गुरु नानक कॉलेज में जाना होगा। वो उधर मिलेगा, ये तुम कैसे कह सकते हो? वैसे ही मुझे तो लगता है जिस कॉलेज में अंजू मैडम पढ़ती थी, जाहिर है वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता होगा। 4 आदमी जाओ और उसे उठा कर लाओ। 4 लोग जाओगे तो एक ही फटके में मारे जाओगे। जिसका तुम शिकार करने जा रहे हो ना, वो एक शेर है। वो एक शेर है, ये तू कैसे जानता है? भैया ये सच है। वो जो प्यार में डूब जाते हैं वो शेर से भी खतरनाक होते हैं। कम से कम 50 लोगों को भेजो, अगर मार नहीं पाए तो उसे उठा कर तो ले आएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। पागल हो जाऊंगा मैं। क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। ये तुम नहीं समझोगे भक्त एप्पल, प्यार का जुनून है ये। प्रभु, ये जो लड़की है ना, एक लड़के से प्यार करती है, इससे शादी रोककर उससे शादी करवानी है। भगवान जयसूर्या की यही स्कीम है। आप ये सारी बातें कैसे जानते हैं प्रभु? कर्ता, कर्म और क्रिया सबकी खबर हम रखते हैं। वो तो करता है हाँ। और कर्मा वो है। क्रिया तुम हो भगवान। भक्त। लोक कल्याण के लिए रावण का संहार मेरे द्वारा हो रहा है। ये तो मेरे पिछले जन्मों का पुण्य है भगवान। सारे गमा पधनी सा दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे तुम्हारी इज्जत लूटने का मन कर रहा है। अगर कोई देख लेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी अंजू। अंजू सीधी तरह से खुद को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती करूंगी। तुम्हें काट खाऊंगी। बाप रे।
अनर्थ हो रहा है भगवान। वो अनर्थ नहीं, भक्त प्रसाद है। वो भगवान जयसूर्या की सेवा कर रही है। भगवान की ऐसी सेवा मैंने आज तक नहीं देखी भगवान। श्रीलंका में ऐसा ही होता है। हाँ भगवान, मुझे अपने साथ श्रीलंका ले चलिए ना, मुझे भी ऐसी सेवा की इच्छा है। अगर ये बात किसी को पता चली ना, तो जानते हो तुम्हारा क्या होगा? मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे प्रभु। जानते हो ना? हाँ। तो जाओ।